मैगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी नूडल जिसने करोड़ों भारतीयों की जिंदगी में अपनी जगह बना ली, और वो है मैगी। कभी स्कूल टिफिन की जान, तो कभी हॉस्टल लाइफ की पहचान, कभी बारिश की शामों के साथी, तो कभी बच्चों की पहली पसंद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 2 मिनट वाली कहानी दरअसल 100 साल से भी पुरानी है, और इस ब्रांड ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार मौत के दरवाजे से लौटकर अपनी पहचान बनाई है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में मैगी की उसी कहानी को। साल था 1870। स्विट्जरलैंड के एक छोटे से कस्बे में जूलियस नाम का एक नौजवान अपने पिता की मिल में काम करता था। तभी जूलियस ने देखा कि उस समय के मजदूर वर्ग के लोगों को सही और पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि यूरोप में औद्योगिक क्रांति के चलते लोग फैक्ट्री में काम करने में इतने व्यस्त थे कि घर पर खाना बनाना भी मुश्किल हो गया था, और महिलाएं भी नौकरी करने लगी थी, और परिवार को जल्दी तैयार होने वाले खाने की सख्त जरूरत थी। तभी जूलियस मैगी ने सोचा, अगर लोग पौष्टिक खाना नहीं बना पा रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा खाना बनाया जाए जो जल्दी भी बने और हेल्दी भी हो। इसी सोच के साथ उन्होंने बनाया मैगी ब्रांड को। शुरुआत में ये ब्रांड नूडल्स नहीं बल्कि सूप और इंस्टेंट फूड मिक्सेस के लिए जाना जाता था, क्योंकि उनका संदेश था कम समय में ज्यादा पोषण। जिसके बाद साल 1908 में जूलियस मैगी ने इंस्टेंट सूप और फ्लेवर फूड के प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जो कि मार्केट में बेहद ही पॉपुलर हुए। लेकिन तभी साल 1912 में जूलियस मैगी की मृत्यु हुई, और अब कंपनी को मैनेज करना मुश्किल हो गया था। इसी बीच साल 1947 में नेस्ले कंपनी, जो एक खुद फूड और डेयरी की बड़ी कंपनी थी, उसने मैगी को एक्वायर कर लिया था, और अब मैगी नेस्ले का हिस्सा बन गई थी। नेस्ले के पास था संसाधन, अनुभव और ग्लोबल नेटवर्क, वहीं मैगी के पास था लोगों के दिलों से जुड़ा ब्रांड नेम। इस मिलन के बाद मैगी ने दुनिया के कई देशों में कदम रखा, जैसे यूरोप, रशिया, अफ्रीका और धीरे धीरे भारत तक। भारत में मैगी की एंट्री हुई साल 1943 में। उस वक्त भारत में इंस्टेंट फूड का कॉन्सेप्ट लगभग नया था, क्योंकि लोग रोटी, सब्जी और चावल जैसे पारंपरिक खाने के आदी थे। तभी नेस्ले ने सोचा कि भारत के बढ़ते मिडिल क्लास और कामकाजी महिलाओं के बीच मैगी हिट हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक स्लोगन के साथ मैगी को लॉन्च किया, 2 मिनट में तैयार मैगी नूडल्स। लोगों को एक कॉन्सेप्ट बेहद ही आकर्षक लगा, और फिर मैगी ने भारत के स्वाद अनुसार अपने मसाले तैयार किए। इसका मसाला मैजिक लोगों को ऐसा भाया कि बच्चों से लेकर बड़े तक इसके दीवाने हो गए। और दोस्तों, मैगी की सफलता सिर्फ उसके स्वाद की वजह से नहीं थी, बल्कि उसके इमोशनल कनेक्शन और ब्रांडिंग ने भी बड़ा रोल निभाया, क्योंकि मैगी ने सबसे पहले बच्चों और माताओं को टारगेट किया। उन्होंने ये देखा कि माँ भी खुश और बच्चा भी खुश, क्योंकि मैगी जल्दी बन जाती थी और बच्चों को भी काफी पसंद आती थी, जिस कारण मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं रही बल्कि एक इमोशन बन गई। और दोस्तों, 1990 और 2000 के दशक में मैगी भारत किचन का स्पेल बन चुकी थी। हर घर में मैगी थी, कभी भूख मिटाने के लिए, कभी मन बहलाने के लिए, और कभी बच्चों की मुस्कान के लिए। और मैगी ने भारत में अपनी कई वैरायटी लॉन्च की, जैसे मसाला मैगी, टोमेटो मैगी, वेजिटेबल आटा नूडल्स, मैगी कप नूडल्स और मैगी ओट नूडल्स। मैगी की एक खासियत थी, ये हर उम्र, हर शहर और हर वर्ग के लोगों के लिए थी। कई कॉलेज कैंटीन, रेलवे स्टेशन और हिल स्टेशन पर मैगी ने तो अपनी अलग ही पहचान बना ली, और पहाड़ों की मैगी अब तो एक एहसास बन चुकी है। लेकिन तभी साल 2015 मैगी के इतिहास का सबसे काला देश साबित हुआ, क्योंकि अचानक खबरें आने लगी कि मैगी में लीड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा पाई गई है, जो हेल्थ के लिए हानिकारक है। और उत्तर प्रदेश के एक लैब टेस्ट में मैगी पर यह आरोप लगा कि इसमें लीड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है, और ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई, क्योंकि देश भर में मीडिया और सोशल मीडिया पर मैगी की निंदा होने लगी। कई राज्यों में मैगी ने अपनी बिक्री पर रोक लगा दी, और आखिरकार जून 2015 में FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूरे देश में मैगी पर बैन लगा दिया। नेस्ले इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा आर्थिक झटका था, क्योंकि उस समय मैगी का मार्केट शेयर ही लगभग 80% का था। लेकिन बैन लगने के बाद ये एकदम जीरो पर आ गया। तभी नेस्ले ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने सारे प्रोडक्ट वापस मंगवाए, नई टेस्टिंग शुरू की और कोर्ट में केस भी दायर किया, क्योंकि कंपनी का दावा था कि हमारी मैगी सेफ है, इसमें लीड की सीमा तय सीमा के अंदर है। नेस्ले इंडिया ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने देश विदेश के लैब में मैगी के सैंपल को टेस्ट कराया, और परिणाम ये निकला कि मैगी सुरक्षित थी। जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने जुलाई 2015 में मैगी के बैन हटाने को अनुमति दी, लेकिन शर्त ये थी कि नेस्ले दोबारा से अपनी टेस्टिंग कराए। और फिर अक्टूबर 2015 में जब सारी रिपोर्ट क्लियर आई, तो मैगी को दोबारा से मार्केट में आने की इजाजत मिल गई। और मैगी का ये कमबैक मार्केटिंग की किताबों में एक क्लासिक केस स्टडी बन गया कि कैसे एक ब्रांड ने अपनी खास खोने के बाद भी जनता के भरोसे दोबारा से जन्म ले सकता है। और फिर नेस्ले ने एक इमोशनल कैंपेन चलाया, वी मिस यू टू। इस एड में लोगों की वही पुरानी यादें दिखाई गई, बचपन, दोस्ती, बारिश और माँ के हाथ की मैगी। जिसके बाद लोगों ने खुले दिल से मैगी का स्वागत किया, और सिर्फ 3 महीने में ही मैगी ने अपना 60% मार्केट शेयर भी वापस कर लिया।
और कुछ ही सालों में फिर से नंबर 1 बन गई। और आज मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं बल्कि भारत का कल्चर आइकॉन है। भारत में हर साल मैगी के अरबों पैकेट बिकते हैं और मैगी अब सिर्फ बच्चों का खाना नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए कंफर्ट बन चुकी है। और अब मैगी ने नए नए फ्लेवर, ओट नूडल्स, हेल्दी वेरिएंट और सूप भी लॉन्च किए। साथ ही नेस्ले इंडिया लगातार स्थानीय स्वाद के अनुसार प्रयोग भी कर रहा है, जैसे मैगी स्पेशल मसाला, मैगी हॉट लिट्स और मैगी वेगी आटा नूडल्स। और साल 2024 तक मैगी का भारत का सालाना टर्नओवर लगभग 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। और दोस्तों, क्या आपको भी मैगी पसंद है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।